श्रीमती शांताबेन हरिभाई गजेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज स्टैंडर्ड 3 में हम हिंदी सब्जेक्ट में टॉपिक लेसन 4 और उसके स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। इस लेसन में हमें एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाई गई है जो बहुत ही गरीब परिवार से है। उसके परिवार में वो और उसकी माँ दो ही है। लड़के का नाम है पूरब, जो अपनी माँ के साथ रहता है। पूरब की माँ का नाम है रमा, जो पूरब को पढ़ाने लिखाने के लिए बहुत ही मेहनत करती है। पूरब को पढ़ाने लिखाने के लिए वह सब्जियाँ और फल बेचती है और दूसरे काम भी करती है। इस तरह से वह पूरब को बड़ा आदमी बनाना चाहती है। पूरब भी रोज़ सवेरे जल्दी उठ जाता था। वह सुबह सुबह नहा धोकर दूध पीता था, माँ के कामों में हाथ बटाता था और माँ की मदद करता था। पूरब और उसकी माँ रोज़ भगवान की पूजा करते थे। पूजा के बाद पूरब की माँ अपनी सब्जियों की टोकरी लगाती है। पूरब भी स्कूल जाने के लिए तैयार होता है और अपनी माँ की मदद करता है। इस तरह से पूरब की माँ रमा टोकरी में आलू, पैर, तरबूज, चीकू, फूलगोभी, मूली आदि रखकर बाजार में बेचने जाती थी। पूरब पढ़ने में बहुत ही तेज था। पूरी कक्षा में वो हरदम आगे रहता था। सभी शिक्षकों का भी वो बहुत ही प्यारा स्टूडेंट था। पूरब पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था, जिससे वह अपने देश की सेवा कर सके। वह कभी भी झूठ नहीं बोलता था, साथ ही दूसरों को कभी भी दुख नहीं पहुंचाता था। सबके साथ वह हिल मिल कर रहता था और दूसरों की मदद भी कर दिया करता था। शाम को पूरब स्कूल से घर लौटने के बाद अपनी पढ़ाई करता था। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद पूरब घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाया करता था। वह माँ के सारे काम कर दिया करता था। वह खेल कूद में भी हमेशा आगे रहता था। माँ की मदद करने के बाद वह अपने दोस्तों के साथ खेलने जाया करता था। पूरब अपने माँ की सारी बातें मानता था। खेल कर आने के बाद वह वापस अपने माँ को घर कामों में मदद करता था। इसी तरह से पूरब अपने माँ का बहुत ही लाडला था। वह पूरब को रोज़ गरम गरम पूरियाँ बनाकर खिलाती थी। पूरब भी अपनी माँ की खूब सेवा किया करता था। इस तरह से पूरब और उसकी माँ दोनों खुशी खुशी रहते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। स्वाध्याय में सबसे पहले देखते हैं शब्दार्थ। लेसन में आए हुए हिंदी वर्ड और उसके अंग्रेजी अर्थों को जानते हैं। पहला वर्ड है टोकरी। उसका अंग्रेजी अर्थ है बास्केट, BASKET, बास्केट। दूसरा वर्ड है आलू। आलू का अंग्रेजी अर्थ है पोटैटो, POTATO। थर्ड वर्ड है अमरूद, जिसका अंग्रेजी अर्थ है गुआवा, GUAVA। फोर्थ वन है चीकू। चीकू का अंग्रेजी अर्थ है CHIKOO, चीकू। फिफ्थ वर्ड है फूल गोभी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉलीफ्लावर, CAULIFLOWER। लास्ट वर्ड है मूली, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेडिश, RADISH।
आइए अब लेसन में आई हुई ब्लैंक्स देखते हैं। फर्स्ट ब्लैंक से पूरब अपनी माँ रमा के साथ रहता था। आंसर है रमा। दूसरा, वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था। आंसर है बड़ा। अब लेसन में आए क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, पूरब किसके साथ रहता था? तो आंसर है पूरब अपनी माँ रमा के साथ रहता था। दूसरा क्वेश्चन है, नहाने के बाद पूरब क्या पीता था? तो आंसर है नहाने के बाद पूरब दूध पीता था। क्वेश्चन 3, पूरब को माँ क्या खिलाती थी? आंसर है पूरब को माँ पूरियाँ खिलाती थी। फोर्थ क्वेश्चन है, पूरब की माँ क्या बेचती थी? आंसर है पूरब की माँ सब्जियाँ और फल बेचती थी। चलो अब लेसन में आए हुए व्याकरण के बारे में भी जानकारी लेते हैं। लेसन में व्याकरण का टॉपिक है विशेषण। विशेषण यानी क्या? यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अब वाक्यों में हम विशेषण की पहचान कैसे कर सकेंगे? तो बहुत ही आसान है। एक इजी तरीका बताती हूँ कि अगर हम कैसा, कैसी, कैसे शब्दों से प्रश्न करते हैं तो हमें विशेषण के बारे में पता चलता है। पहला वाक्य है काली बिल्ली। इस वाक्य में आया हुआ विशेषण कौन सा है? तो चलो प्रश्न करते हैं कि बिल्ली कैसी है? तो उसका आंसर मिलेगा काली, यानी बिल्ली काली है। तो काली ये शब्द हो जाता है विशेषण। दूसरा वाक्य देखते हैं, पीली साड़ी। साड़ी कैसी है? पीली, यानी पीली ये शब्द से हमें पता चलता है कि साड़ी का रंग पीला है, यानी पीली यह शब्द विशेषण कहलाता है। तीसरा वाक्य है मोटा लड़का। लड़का कैसा है? मोटा। तो मोटा शब्द से पता चलता है कि लड़का मोटा है, यानी यह शब्द विशेषण बन जाता है। अगली एक्सरसाइज है, हमें ब्रैकेट में दिए गए विशेषणों को उनके विशेष्य के साथ या संज्ञा के साथ जोड़ना है। ब्रैकेट में दिए हैं काला, गरीब, छोटी, मीठी, अच्छा। तो फर्स्ट है मीठी बातें, दूसरा है काला हाथी, तीसरा अच्छा दोस्त, फोर्थ वन है छोटी उम्र और लास्ट है गरीब लड़की। सिक्स वन है बंदर चालाक था, यहाँ फूल सुंदर है, कुत्ता ईमानदार है, पूरब होशियार था। इन सभी वाक्यों में जो अधोरेखित शब्द है वह सब विशेषण है।